guys, welcome back to my channel. I hope you all are doing good. मैं हूँ श्रेती एंड आपका मेरे चैनल पे स्वागत है. सो गाइज आज कबीर नहीं है क्योंकि वो डे केयर जा चुका है और अभी मेरी सुबह स्टार्ट हो चुकी है. मैंने फटाफट नाश्ता वाश्ता सब तैयार कर दिया था. अभी थोड़ा सा नाश्ता खा लिया. आई एम जस्ट गोना हैव माय टी एंड मेरा ऑफिस स्टार्ट होने वाला है. इट्स 9 o'clock इन द मॉर्निंग. इट्स अ ब्राइट सनी डे एंड सुबह उठ के जब मैं खिड़की के बाहर देखती हूँ जब सन दिखता है तो बहुत अच्छा लगता है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज व्लॉग. एंड बात करते करते व्लॉग में आपको बताऊंगी कि आज हम क्या करने वाले हैं. मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है. आई हैव टू विजिट डॉक्टर क्योंकि आज मेरी ऑब्स्टेट्रिशियन गायनेकोलॉजिस्ट के साथ अपॉइंटमेंट है. सो वील गो देयर एज वेल. तो चलो व्लॉग में पता चलेगा. लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज व्लॉग. एंड अगर आप चैनल पे नए हो एंड यू एंजॉय वॉचिंग माय व्लॉग्स, ये व्लॉग भी अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर करना. लेट्स गेट स्टार्टेड. सो गाइज ऑफिस स्टार्ट होते ही मेरी फर्स्ट चेक पॉइंट मीटिंग होती है, डेली स्टैंड अप मीटिंग. तो वो 9 बजे ही स्टार्ट हो जाते हैं. कभी कभार 8:30 बजे भी कोई कॉल स्केड्यूल होती है हफ्ते में एक आध दिन. तब थोड़ा मुझे जल्दी मैनेज करना पड़ता है कबीर वबीर को और उसको डे केयर भेजना ये सब. लेकिन अभी बस कॉल स्टार्ट होने वाली है 1 मिनट में. तो आई विल जस्ट जॉइन दैट. एंड 2 कॉल्स हैं एक्चुअली मेरी 9 से 10. उसके बाद मैं आपसे बात करूँगी. तो कॉल लेते लेते मैं नाश्ता कर लेती हूँ कभी कभार या चाय वाय पी लेती हूँ जो भी है. तो या एंड प्रेगनेंसी में मैं चाय पी लेती हूँ. 1 कप चाय मैं पी लेती हूँ. कभी कभार मन करता तो आई हैव अ लिटिल बिट ऑफ कॉफ़ी एज वेल. Man, I always had stories about the city life and the crazy nights. Figure I should probably give it a try. Maybe check it out, see what it's all about. But the traffic was fast and the money was slow. The people I met you never get to know. I kinda miss this place I used to live back home. 'Cause up here it's breakneck. नहीं यार, चश्मा लगा के बैठ सकते. फनी वीडियोस तो ऐसे ही बनते हैं. एक आध पुराना कोई बोलते कोई एडवर्टाइजमेंट कोई ऐड. आई डोंट वांट टू कॉपी. तो तुम्हें फनी है ना, मतलब इट्स लाइक अ ह्यूमर है. तुम्हें फनी नहीं लग रहा तो मैं चश्मा उतार दूंगी ना जब मैं बात करूंगी. कुछ और सोच तो रहा था. तो क्या रिकॉर्ड करने में ज़्यादा टाइम ही लगेगा इसमें. हाँ लेकिन स्क्रिप्ट मेरे दिमाग में तो यही कह रहे. तुम मुझे आइडिया दे दो, मैंने बाकी स्क्रिप्ट तो तुम्हें दे ही दी है. दिमाग में चीज काम चल रहा है, करूँ क्या अभी कुमार. मतलब कर सकते हो यार. इट्स लाइक फनी. चश्मा लगा के बैठे हो आप, बहुत खुश तो और कैसे दिखाओगे? डांस करते हुए दिखाओगे. सो गाइस आज मेरा डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है. तो बेसिकली मेरी जो ऑब्स्टेट्रिशियन है, जो डॉक्टर है, वो मुझे हर 4 हफ्ते में बुलाती है फॉर अ चेकअप. कंसिडरिंग मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में थोड़ा लास्ट में इश्यूज आ गए थे प्लेसेंटा में, इसलिए दे वांट टू बी लाइक प्रीटी श्योर. तो इसलिए वो चेकअप के लिए हर 4 हफ्ते में मुझे बुलाती है. इनिशियली ये लोग कम बुलाते हैं. जैसे अगर आपकी प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है, यू कम टू नो दैट यू आर प्रेग्नेंट, तो यहाँ पे डॉक्टर ऐसे नहीं कि आपको पहले ही 6th वीक 7th वीक में देख लेगी. आपको बोलेंगे कि ब्लड वर्क कराओ. आपका फैमिली डॉक्टर आपको रिक्विजिशन दे देगा, आप ब्लड वर्क कराओ और उससे आपको पता चलेगा यू आर प्रेग्नेंट. बट द डॉक्टर विल सी यू ओनली एट 14 वीक्स. हाँ 14 to 16 वीक्स के आसपास आपको देखेगी. लेकिन उससे पहले आपको एक अल्ट्रासाउंड का वो रिक्विजिशन दे देंगे. रिक्विजिशन मतलब एक डॉक्टर अपनी तरफ से नोट बना के दे देता है कि आप जाके फ्री में, मतलब यहाँ पे पब्लिक होता है राइट हेल्थ केयर सिस्टम, तो आप फ्री में जाके अपना अल्ट्रासाउंड करा देते हो. तो उसके लिए आपको रिक्विजिशन चाहिए होता है क्योंकि दैट इज कवर्ड अंडर पब्लिक हेल्थ केयर. मुझे कैमरा स्टेबल रखना पड़ेगा. तो यहाँ पे डॉक्टर्स ना ऐसे वीकेंड्स वगैरह पे नहीं होते हैं. सो दे ऑल्सो हैव देयर वर्किंग आवर्स मंडे टू फ्राइडे 8 से 5 या 9 से 5 जैसे डॉक्टर का शेड्यूल रहता है. तो उसी में आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है. तो अगर आपको ऑफिस है तो आपको छुट्टी लेनी पड़ती है लाइक 1.5 घंटे 2 घंटे या आउट ऑफ ऑफिस, या फिर यू कैन जस्ट स्टेप आउट ऑफ योर ऑफिस इन्फॉर्मिंग योर टीम कि आप अवेलेबल नहीं होगे. तो मेरा अपॉइंटमेंट आज 3:30 बजे है. तो मैं 3 बजे के बाद अवेलेबल नहीं होंगी क्योंकि 3 बजे हम निकल जाएंगे. रास्ता 15-20 मिनट का, वैसे तो पास में ही है. तो वहाँ जाके चेकअप कराएंगे. अल्ट्रासाउंड का तो मेरा डिस्कशन नहीं है डॉक्टर से, बट मेरा ग्लूकोज टेस्ट हुआ था. मतलब शुगर टेस्ट होता है जो आपको 24th to 27th वीक में लेना होता है. 24th to 28th वीक एक्चुअली, जिसमें आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करते हैं कि भाई शुगर तो नहीं है, सब नॉर्मल है कि नहीं. मेरा पहले जो हुआ था वो शुगर टेस्ट, उसमें तो सही नहीं आई रिपोर्ट्स. आई हैड टू गेट इट डन अगेन. तो मैंने अभी मंडे को ही कराया था.
तो अब उसकी रिपोर्ट आ गई होगी डॉक्टर के पास। तो यहाँ पे ये भी है, आपको रिपोर्ट नहीं आती है। जैसे आप कोई इंडिया में टेस्ट वेस्ट कराते हो तो आपको रिपोर्ट आ जाती है, राइट? आपने ब्लड वर्क कराया, शुगर टेस्ट कराई, थायराइड टेस्ट कराया, कुछ भी टेस्ट कराया, रिपोर्ट कस्टमर के पास आती है, पेशेंट के पास आती है। यहाँ पे ऐसा नहीं होता। तो आप जब लैब में जाके टेस्ट कराते हो, रिपोर्ट सीधा आपकी गायनेकोलॉजिस्ट ऑब्स्टेट्रिशियन उसके पास जाएगी या फिर आपके फैमिली डॉक्टर के पास जाएगी। यू डोंट गेट टू सी द रिपोर्ट B12 सही है कि नहीं, ग्लूकोज सही है कि नहीं, रेगुलर कोलेस्ट्रॉल सही है कि नहीं, उसकी रिपोर्ट वो फिर भी भेज देते थे। बट यहाँ पे ऐसे प्रेगनेंसी में आई डोंट हैव अ सिंगल रिपोर्ट फ्रॉम माई लास्ट प्रेगनेंसी, क्योंकि वो सारी इनके रिकॉर्ड्स में ही होती है, पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम। अगर आपको चाहिए तो यू कैन पे एक्स्ट्रा एंड देन यू कैन गेट द रिपोर्ट्स। निकलेंगे डॉक्टर के यहाँ, देखते हैं डॉक्टर क्या कहती है, हाउ द रिपोर्ट। और फिर कबीर को डे केयर से पिक करना है एंड देन या वही चलेगी दिनचर्या। ये है स्केड्यूल आज का। तो बस यही है। अब मैं जाके रेडी हो जाती हूँ क्योंकि ऑलमोस्ट कितने बज रहे हैं, 1:30 बज चुका है। बट बाहर सनशाइन बरकरार है अभी, ऐसा नहीं है कि मौसम चेंज हो गया। बट यहाँ पे क्या है, जो बाहर स्नो पड़ी हुई थी ना, अब काली काली हो गई, गंदी हो गई। 1 हफ्ते पुरानी स्नो है तो ऐसे गंदी गंदी सी दिख रही है बहुत ज़्यादा। ये स्नो भी जब फ्रेश होती है ना तब ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि वाइट वाइट होती है। कुछ दिनों बाद जितनी पुरानी स्नो होती, गंदी सी, काली सी, गंदी गंदी सी हो जाती है ऑफकोर्स, क्योंकि लोग वॉक करते हैं, ट्रैफिक होते हैं, लोग अपने डॉग्स को घुमाते हैं, ये सब चलता रहता है। चलो लेट्स गेट रेडी। एक्चुअली अब मैं ऐसी स्टेज पे हूँ कि मेरे को सिर्फ एक जीन्स आती है मेरी, जो मैंने कबीर की डिलीवरी के बाद ली थी, क्योंकि ऑफ कोर्स टमी को नॉर्मल बैक टू नॉर्मल होने में टाइम लगता है, तो मैंने थोड़ी एक्स्ट्रा लूज ही ली थी। तो वो थोड़ी ऐसे स्ट्रेचेबल सी है, तो सिर्फ यही जीन्स मेरे को अब आती है और कुछ मेरे को आता नहीं। एक्चुअली मैंने ट्राई भी नहीं किया, शायद वो थोड़ी जेगिंग टाइप आ जाए, बट मुझे इतनी कंफर्टेबल लगती है कि ऑल द टाइम आई एम वेयरिंग दिस जीन्स ओनली। तो ऐसी है। और जब मैंने ये खरीद ली थी ना जीन्स, उसके बाद मुझे लगा था यार मैंने थोड़ी लूज़ ले ली, अब ये कैसे काम आएगी, बट अच्छा हुआ मैंने ले ली। और अब ये ऐसे काम आ रही है पूरी प्रेगनेंसी में। तो बस अब मैं रेडी हो गई हूँ, थोड़ा सा खाना खा लेती हूँ, नहीं तो फिर भूख लगाएगी और ज़्यादा वाली, और फिर मीटिंग करके जाएंगे डॉक्टर के यहाँ। ऐसे ही दिन निकल गया पूरा, पता ही नहीं चलता। आजकल दिन ऐसे ही निकल जाता है। सुबह उठती हूँ और ऐसे चुटकी में रात को सोने का टाइम भी हो जाता है। यही चल रहा है पूरा दिन, कुछ ना कुछ ऑफिस करो, फिर कबीर आता है उसको देखो, और जब वो आता है तब तो बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते आप उसके साथ। ही वॉन्ट्स मी टू सिट विद हिम ओनली ऑल द टाइम। तो यही है, लाइफ इज़ ऐसे, मतलब यहाँ पे ना भाई भागती है ज़िंदगी, ऐसा लग रहा है मुझे। आई नीड टू कोम माई हेयर ऑल्सो, लेट्स गो बैक। रेडी होने में क्या करना है, बस काजल लगाना है, लिपस्टिक लगानी है, मतलब आई यूज ओनली दीज 2 थिंग्स। तो द टाइम कहीं बाहर जाना है, मुझे मेकअप करना है, जो एक बहुत बड़ा काम होता है, अदरवाइज मैं फटाफट से रेडी हो जाती हूँ। माई ईजी वे, मोस्ट कन्वीनियंट वे फॉर मोस्ट ऑफ द मॉम्स। और एक्चुअली ये कबीर के कपड़े पूरे लॉन्ड्री बैग में पड़े हुए, धुल के आए थे। इस बार मुझे टाइम ही नहीं मिला वीकेंड पे कि मैं इसको इसके ड्रॉर्स में डाल सकूँ, तो ये ऐसे ही पड़े हुए हैं बस। अब ये सीधा धुलने ही जाएंगे, इसमें कपड़े ख़त्म ही हुए कल तक, आज ट्रांसफ़र करूँगी। मैं भी रेडी हूँ, मैं तो शूज़ भी पहन चुकी हूँ। ओह, खाने का थैला तो रह गया, तो मैंने कबीर का खाना पैक करा है, क्योंकि हमें थोड़ी ग्रोसरी लेके आना पड़ेगा, जो याद आ गया तो वापस आना पड़ता है। हियर इट इज़, एंड पानी वानी की बॉटल। ओह, कबीर का पानी देख कैसे उठा। तो हम रास्ते में निकल चुके हैं डॉक्टर के यहाँ जाने के लिए। सो गाइस, अब मैं पहुंच चुकी हूँ डॉक्टर के यहाँ, तो डॉक्टर से मिल के आती हूँ, फिर आपसे बात करते हैं। बाय। होपफुली एवरीथिंग शुड बी फाइन, फिंगर्स क्रॉस्ड। फाइन ही होगा वैसे।
सो गाइज अब मैं हॉस्पिटल विजिट से आ गई हूँ, तो बाकी सब सही है। नेक्स्ट मेरा अपॉइंटमेंट 3 वीक्स के बाद है, बट मेरा हीमोग्लोबिन थोड़ा कम है, जिसके लिए डॉक्टर ने मुझे आयरन सप्लीमेंट्स दिए हैं। वो मुझे एक्सपेक्टेड था हीमोग्लोबिन मेरा कम ही होगा, क्योंकि मैं ऐसे कुछ ज़्यादा हीमोग्लोबिन बढ़ाने वाले आयरन रिच डाइट नहीं ले रही हूँ, तो आयरन सप्लीमेंट्स दिए हैं। तो 10 है, बट फिर भी आयरन सप्लीमेंट्स दिए। अब थोड़ा मैं क्या यही ये रहा ना आउट, वो देखो ना, हाँ ये फर्स्ट वाला आउट है, सभी आउट है। तो वो ये हीमोग्लोबिन सप्लीमेंट्स, आयरन सप्लीमेंट्स मुझे लेने हैं। बाकी मुझे एक्चुअली एस्पिरिन भी लेने को बोला डॉक्टर ने, जो मैं ले रही हूँ अभी, ताकि क्योंकि फर्स्ट प्रेगनेंसी में मेरे प्लेसेंटा में इशू हो गया था, इसलिए एस्पिरिन सो दैट ब्लड फ्लो इज़ फाइन टू द बेबी, इसलिए एस्पिरिन भी लेनी है। और बस यही है, बाकी ठीक था। अब 3 हफ्ते बाद आएंगे। अभी बीच में मेरा अल्ट्रासाउंड भी है, तो अल्ट्रासाउंड हो जाएगा तो उसकी रिपोर्ट देख के फिर डॉक्टर बता देगी क्या है। बाकी ग्लूकोज नहीं है, डायबिटीज़ नहीं है, थैंकफुली हाई शुगर नहीं है, सो दैट इज़ अ प्लस पॉइंट। तो अब हम निकल चुके हैं, कबीर को डे केयर से उठाएंगे। आज थोड़ा जल्दी हो जाएगा क्योंकि 4:30 बज गए। वैसे हम 5 सवा 5 के आसपास कबीर को लेते हैं डे केयर से, तो अब हम जा रहे हैं कबीर को डे केयर लेंगे, डे केयर से ही लेंगे। और या भूखा होगा बेचारा, तो मैं उसका खाना लेकर आई हूँ, उसको खाना खिलाऊंगी और फिर थोड़ी ग्रोसरी करनी है, वो करने जाएंगे। और एक्चुअली आजकल कबीर को ना ये पीछे के मोलर्स होते हैं, प्री मोलर्स, वो मोटे वाले दांत जो होते हैं वो आ रहे हैं, और यहाँ के कनीन्स आ रहे हैं। बेचारे को बड़ा दर्द होता है, मुझे ऐसे लगता है रात को रोता भी है। कल रात को तो, आज रात को या कल रात को, आज सुबह सो ही नहीं पाया। अरे मैं ब्लॉग कर रही हूँ ना, बाद में खाना खा लेना। तो वो सो ही नहीं पाया, बहुत रोया था। तो आई थिंक येस्टरडे वॉज द नाइट की जिसमें मैक्सिमम रोया है दांत निकलने में, तो इतना कभी नहीं रोता, मतलब हर आधा घंटे पे ही वॉज क्राइंग। तो आज देखते हैं कैसा रहता है। अभी हमें एक बच्चा दिखा, वो स्ट्रॉलर में जा रहा, चश्मा लगा के। पापा ने भी लगा रखा था, मम्मी ने पता नहीं, मम्मी ने लगा था, मम्मी ने नहीं लगा रखा था। बड़ा क्यूट लग रहा था बच्चा, स्ट्रॉलर में जा रहा था। थोड़े दिन बाद हम भी 2 का स्ट्रॉलर लेके जाएंगे, बट इसका हमने स्ट्रॉलर यूज़ ही कहाँ किया जब से हम गुएल्फ आए हैं। जब हम टोरंटो में थे तब स्ट्रॉलर बहुत यूज़ होता था, क्योंकि तब सब वॉकिंग होता है। अब तो कार से ही हो जाता है, अब कार सीट ज़्यादा यूज़ होती है ना। एक्चुअली मैंने व्लॉग बनाया था इसमें, जिसमें हमने कार जब डिलीवरी ली थी, वो वाला व्लॉग। तो उसमें शशांक ने काफ़ी बोला था, तो लोगों ने मुझे बोला था कि जब शशांक बोलते तो अच्छा लगता है। तो एक्चुअली आई डोंट स्टॉप हिम फ्रॉम टॉकिंग, ही ओनली डजंट टॉक। ऐसे नहीं, साइलेंट रहना ही पसंद करता है। कैमरा खुल जाता है, ज़बरदस्ती क्या, ऑफ कैमरा ये बहुत बोलते हैं, ये होता है। तो यही सच है। अभी देखो कितनी धीरे धीरे आवाज़ आ रही है। तो मैं कार ड्राइव कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, देखना भी होता है मुझे। तो सामने देख के बात कर लो फिर। ही टॉक्स लेस ऑन कैमरा, तो इसलिए यू गेट टू हियर हिम लेस। मैं किसी को नहीं रोकती हूँ कि बातें मत करा करो ब्लॉग में, मैं तो चाहती हूँ और बातें करो, अच्छा और इंटरेक्टिव बनेगा। बट देखा सही, ऐसे ही आंसर्स आते हैं। तो मैं उसका जवाब दे रही हूँ जो कमेंट आया था ना। सो या अगर आपको यू वांट टू हियर हिम मोर, देन ही हैज़ टू स्टार्ट टॉकिंग। या अच्छा है डाउनटाउन ही वाला, ठीक ठाक। यही तो था गो ट्रेन, जब मैं आई थी ऑफिस तो यहीं से तो गो ट्रेन ली थी मैंने। एंड बातें डाइवर्ट करने में बहुत आ गया है ये, कि आपके बात ऐसे स्विच कर देंगे, जैसे अभी स्विच कर देना टॉपिक, ऐसे स्विच करते हैं कि पता ही नहीं चलेगा, स्मूथ ट्रांजिशन हो जाती है। तो वो कला काफ़ी अच्छी है। मैं तो तुम्हारी तारीफ कर रही थी। नहीं ये डाउनटाउन नहीं है शायद, मैं तुम्हारी तारीफ कर रही थी। पता नहीं, ये देखा हुआ सही लग रहा है। हाँ तो गाइज एक्चुअली कभी बहुत क्रैंकी हो रहा था जब हमने उसे पिक किया। तो पहले हमने सोचा घर चले जाते हैं, बट फिर हम उसे यहाँ ग्रोसरी स्टोर में ही ले आए ताकि उसके लिए चेंज हो जाएगा। बेचारे के बड़े दांत हो रहे हैं, आज पूरे दिन डे केयर में रोया ही है। लेकिन आजकल क्योंकि इसका मन लग रहा है तो खुश रहता था 1-2 हफ्ते से, बट आज उसकी टीचर बताई थी ही क्राइड काइंड ऑफ आफ्टर वेकिंग अप। 12-1:30 बजे तक सोते हैं बच्चे, तो उसके बाद उठने के बाद रो ही रहा था। हो बेचारा बच्चा, दांत निकलते हैं, हमें ही कितना दर्द होता है, तो सोचो इसको कितना हो रहा होगा। तो अभी फ़िलहाल ठीक है, यहाँ पे आके इसको सही लग रहा है, खाया वाया ज़्यादा कुछ नहीं है, बट अभी हम सामान लेके फिर निकलेंगे। What do you want? This? ये चाहिए? हाँ ये कौन सा?
ये ओहो दिस वन, ये दूर से ये पसंद आया क्या ये कुछ अजीब। अरे गुगू ये नहीं खाने, ये ऐसे सब झूठा कर लेते हैं क्या गुगू? अब आप बताते हैं आपको क्या चाहिए शॉप पर, मतलब एक स्टोर में बता रहे ये उठा उठा के मुझे ये दिखाओ, ये दिलाओ दिलाओ दिलाओ। आ आ आ मम्मा आ ओ आ आ आ आ मम्मा को नहीं खिलाओगे? खिला दो। बाय बाय, फोन कैमरे में देख के बस बाय करना होता है। बाय बाय। आ गुगू आ। अच्छा अभी तो आप खिला रहे थे। हाँ और चाहिए? बस चिप्स खा रहे हो आज? कुछ तो खा रहा है, नहीं तो ये कुछ खा ही नहीं रहा है कल से, इसको टीथ में दर्द है। चिप्स अच्छे लग रहे हैं, कोई चिप्स तो खा रहे हो ना? गुड बॉय। Yeah, I can read the signs. You need to get away. It's time we make a change. Oh, you know you'll always have me. Baby, I will always stay with you. So put your trust in me. We'll work it out. मैग्नम एक्चुअली इंडिया में ही खाई थी लास्ट, आई थिंक सो। वेरी नाइस। मुझे एक्चुअली चॉकलेट वनीला की ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी। परफेक्ट, अंदर वनीला है इसमें। अब डुओ है ये, अब नीचे आई थिंक चॉकलेट होना चाहिए। अच्छा डुओ इज़ लाइक एक लेयर चॉकलेट की, आधी चॉकलेट और नीचे आधा आमंड चॉकलेट। अच्छा मुझे लगा अंदर डुओ लेयर है। चूज गाइस। एक लंदन डेयरी भी आती है ना, इंडिया में आती है ना, वो भी अच्छी है। दैट इज ऑल्सो प्रीमियम आई थिंक। अभी पेट पूजा करके डिनर करके और अच्छी सी आइसक्रीम खा के हमें बैठी हुई हैं तसल्ली से। तो कबीर सो गया है, कबीर को सुला दिया है मैंने, बट लाइक आई सेड थोड़ा परेशान है कबीर। अभी उसकी नींद एक दो बार खुल चुकी है। एक बार अभी उठा तो मैं उसे फिर से सुला के आई, तो आई थिंक इट्स गोना बी अ लॉन्ग नाइट। आई होप सही रहे, बट या बच्चों को बड़ी दिक्कत होती है जब दांत निकलते हैं ना। पार्ट ऑफ लाइफ, ही इज़ अ स्ट्रॉन्ग बॉय, ही विल डू इट। सो गाइज अब मैं व्लॉग एंड करती हूँ। आई होप यू एंजॉयड वॉचिंग टुडेज व्लॉग एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। सब्सक्राइब बटन एंड बेल आइकन साइड में होता है, उसको प्रेस कर देना ताकि आपको मेरे व्लॉग की सारी नोटिफिकेशंस मिल जाएं अगर आपको मेरे व्लॉग्स देखने में मज़ा आता है। और या अगर कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, एंड व्लॉग अच्छा लगा है वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आई लव टू हियर फ्रॉम यू। एंड अब मैं करूँगी व्लॉग को एंड। सो दोबारा बोले क्या मैंने, आया मैं करूँगी व्लॉग एंड। तो चलो एनीवे आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग गाइस। टिल देन यू टेक केयर, गुड बाय।